नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 6 नवंबर 2022 से 13 नवंबर 2022 के बीच की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया है? तो जो राज्य में उत्तराखंड जो गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 है, ये कितने लोगों को दिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 लोगों को। तो इस बार जो उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 है, ये राज्य के 5 लोगों को दिया गया है। अब इसकी डिटेल जान लेते हैं किन किन लोगों को ये दिया गया है। तो जो उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 है, ये 5 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। अब इसमें इस बार जो इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। अब कौन कौन से लोग हैं, सभी कौन कौन से 5 लोग हैं? तो पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल जी को ये मिला है। भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत। कवि, लेखक और गीतकार रहे स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी। और साहित्यक एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वर्गीय वीरेन डंगवाल को। तो ये 3 जो व्यक्ति हैं स्वर्गीय हो गए हैं, तो इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मान किया है, इन कुल 5 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो सही जवाब है इसका ओली में। तो ओली में कब से कब किए जाएंगे? तो 2023 में 2 से 5 फरवरी तक नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राज्य की कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिला है? तो सही जवाब है इसका 2 नर्सों को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड 2021 है, ये 2 नर्सों को मिला है राज्य की। तो उत्तराखंड के कुमाऊं की 2 नर्स हैं, एक शशिकला पांडे और दूसरी है गंगा जोशी। इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। तो 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इन दोनों नर्सों को सम्मानित किया है। और शशिकला नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में तैनात हैं। और जो गंगा जोशी है, ये खटीमा के उप जिला चिकित्सालय में एएनएम के पद पर तैनात हैं। तो इन 2 नर्सों को, शशिकला पांडे और गंगा जोशी को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश ने अभी हाल में ही सबसे लंबी जो यात्री ट्रेन है, इसको चलाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। डिटेल जान लेते हैं इसकी। जो स्विट्जरलैंड है, इसने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है। अब जो ये ट्रेन है, इसमें 100 डिब्बे थे जो आल्प्स की पहाड़ियों में चली है। और इस ट्रेन की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा सा ही कम है, तो लगभग 2 किलोमीटर है। दोस्तों, जो ये करंट अफेयर है, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से। एसजे ग्रुप का ऐप अगर आप प्ले स्टोर में उत्तराखंड जी के सर्च मारते हैं, तो टॉप पे आपको ये मिल जाएगा। तो सभी के सारे करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अडानी ग्रुप ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी और शक्तिशाली विंड टरबाइन को स्थापित किया है? तो जो अडानी ग्रुप है, इसने देश के किस राज्य में सबसे बड़ी शक्तिशाली विंड टरबाइन को स्थापित किया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। तो गुजरात में इन्होंने सबसे बड़े शक्तिशाली विंड टरबाइन को स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 7 नवंबर को। तो हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय शहर में
दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी? तो किस भारतीय शहर में जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है उज्जैन। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है ये उज्जैन में स्थापित की जाएगी। अब देखो, विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है, काल गणना के केंद्र माने जाने वाला मध्य प्रदेश में। तो काल गणना का केंद्र माना जाता है उज्जैन, तो मध्य प्रदेश में ये है उज्जैन। तो इसके जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पड़वा पर लगाई जाएगी। तो उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी मार्च 2022 में। मार्च 22 मार्च को, मतलब आने वाले 2023 को। ठीक है, तो 22 मार्च 2023 को गुड़ी पड़वा के दिन ये लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सेना ने शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? तो भारतीय सेना द्वारा कौन सी सुविधा शुरू की गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीरांगना सेवा केंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये सी है, यहाँ पे डी गलती से लिखा गया है। तो वीरांगना सेवा केंद्र भारतीय सेना ने शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए यह सुविधा शुरू की है। अब देखिए, जो वीरांगना सेवा केंद्र है, वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए भारतीय सेना द्वारा वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल विंडो सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो किस राज्य सरकार ने यह किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक सरकार ने राज्य में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो विधि आयोग का जो नया अध्यक्ष है, किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऋतुराज अवस्थी को। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऋतुराज अवस्थी को हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत किस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करेगा? तो भारत किस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से देश का जो पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तो यहां से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। देखिए, भारत का पहला जो प्राइवेट रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार है और ये होगा लॉन्च श्रीहरिकोटा से 12 से 16 नवंबर के बीच में ये यहाँ से छोड़ा जाएगा। अब देखिए, स्काई रूट एरो स्पेस, तो इसने इस मिशन का नाम मिशन प्रारंभ रखा है और यही इसी का ये प्राइवेट रॉकेट है जो लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से 12 से 16 नवंबर के बीच। तो स्काई रूट ने बताया कि यह रॉकेट 3 ग्राहक पेलोड ले जाएगा और इन्होंने इस मिशन का नाम रखा है मिशन प्रारंभ। तो मिशन प्रारंभ के नाम से ये क्या है, मिशन का नाम रखा गया है। और इस रॉकेट का नाम विक्रम एस। तो विक्रम एस एक किसके नाम पे रखा गया है? ये मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो इनके नाम पर इस रॉकेट का नाम रखा गया है। और इस मिशन का जो नाम है वो मिशन प्रारंभ है और रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही इसरो की स्थापना की थी और इन महान वैज्ञानिक के नाम पर ही इस रॉकेट का नाम रखा गया है। इस मिशन के साथ ही स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट का प्रक्षेपण करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन जाएगी। तो नाम क्या है इस कंपनी का? स्काई रूट एरोस्पेस। ये भारत में अपना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में किस भारतीय महिला उद्यमी के नाम को शामिल किया जाएगा? कौन सा नाम इसमें शामिल किया गया है? तो सही जवाब है तीनों के तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। गजल अलग को भी, सोमा मंडल और नमिता थापर, इन तीनों ने ही फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है।
फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में 3 भारतीय महिला उद्यमियों के नाम भी शामिल हैं। और फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित सूची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन सोमा मंडल और एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नमिता थापर और होनास कंज्यूमर की को फाउंडर तथा चीफ इनोवेशन ऑफिसर है गजल अलग। तो ये तीनों हैं और इन तीनों के नाम फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकी जयंती मनाने के लिए 2008 से हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। तो 2008 से ही शुरू किया गया था। और किसकी जयंती के दिन मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के दिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साल 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो साल 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो सही जवाब है इसका इंडिया। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो जो दक्षिण भारत की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर से चेन्नई। तो जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इसे मैसूर से चेन्नई में चलाया गया है। तो मैसूर से चेन्नई। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली KSR रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन कहां से कहां जा रही है? बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगी। अगर बात करें पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर चली थी। तो नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। और जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये चल रही है आपकी मैसूर से चेन्नई के बीच। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।